गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस में फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं और ये सभी न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में इसी पैटर्न के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट की लाइन पर 2000 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे हैं तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं, जल्दी जल्दी में मैं आपको नहीं सॉल्व करवा सकता, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में सॉल्व करवा दूंगा, बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आप 1 मिनट में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे Vp की वैल्यू दी गई है। Vp की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? ये हमें दी गई है 220 वोल्ट। अब यहाँ पे Vp क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, P से मतलब हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज हमें कितना दिया गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट की लाइन पर। तो ये प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज हमें कितना दिया गया है? 220 वोल्ट, यानी Vp की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है? 220 वोल्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे Vs की वैल्यू दी गई है। Vs की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? ये हमें दी गई है 2000 वोल्ट। क्या दी गई है? 2000। तो यहाँ पे मैं 2000 और वोल्ट ये लिख देता हूं। देखिए Vs से मतलब क्या हो जाएगा? S से मतलब सेकेंडरी हमारा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज। तो द्वितीयक कुंडली में जो वोल्टेज हमें दिया है वो 2000 वोल्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या पता है? इसके अलावा हमें यहाँ पे Np की वैल्यू पता है। Np की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 200 फेरे, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? 200 फेरे हमें दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा है यदि प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे हैं। देखिए फेरों की संख्या को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राथमिक कुंडली में यानी P से मतलब हमारा यहाँ पे प्राइमरी हो जाएगा। तो Np की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 200। फिर हमसे पूछा गया तो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या है। द्वितीयक कुंडली यानी Ns की वैल्यू, सेकेंडरी यानी जो द्वितीयक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। इतनी चीजें हमें दी गई थी, मैंने आपको डिटेल में समझाया है क्योंकि क्वेश्चन पहली बार आया है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? Np अपॉन में Ns इज इक्वल टू Vp और अपॉन में Vs, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे Ns की वैल्यू को निकालना है, तो क्या करेंगे हम? Ns को यहाँ पे आगे ले आएंगे। Ns इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? Np इंटू Vs और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा? अपॉन में आपका हो जाएगा Vp। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए Np की वैल्यू हमारे पास क्या है? Np की वैल्यू 200 है ना, तो Np की जगह हम क्या रखेंगे? 200। तो यहां पे मैं रखता हूं 200 इंटू Vs की वैल्यू क्या है? Vs की वैल्यू 2000 वोल्ट है, तो यहां पे रखेंगे 2000। ये 2000 ये मैंने यहां पे रख दिया और अपॉन में Vp की वैल्यू क्या है? Vp की वैल्यू हमारे पास है 220, ठीक है। 220 वोल्ट, यही तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज है, तो ये मैंने रख दिया। क्या मिला? 200 गुणे 2000 और अपॉन में 220।
इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहां पे NS की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं, 18, ठीक है, 18.18, फिर इसके बाद 182, ये आपको मिलेगा। पॉइंट में आपका आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दिया है, ऑप्शन में आपका दिया है 18 और 18, तो हम इसी ऑप्शन पर यहां पे टिक कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1818। ध्यान रखिएगा, यानी द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1818 हो जाएगी। देखिए यहां पे जो 200 गुणे 2000 और अपॉन में 220 था, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 18.18182 मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन आपका यहां पे देखिए, ऑप्शन के करीब देखिए, हमें सॉल्व करने पर 18.18182 ये आपको मिलेगा। अब इसके करीब की वैल्यू आपकी यहां पे आपको ये दिख रही होगी 1818, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 12th लेवल का आपका क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व कराया है। क्वेश्चन क्या है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.6 वोल्ट है तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है। इससे 0.3 एम्पियर की धारा ली जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए ये हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, E की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1.6 वोल्ट दी गई है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसके बाद इसके प्लेटों के बीच विभवांतर यानी विभवांतर V की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1.2 वोल्ट दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद इससे 0.3 एम्पियर की धारा ली जाती है, यानी धारा I की वैल्यू क्या दी गई है, हमें दी गई है 0.3 एम्पियर, ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है E माइनस V और अपॉन में क्या होता है, I होता है, यानी धारा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है कई बार, जब मैंने आपको ओम का नियम वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो R इज इक्वल टू E माइनस V और अपॉन में I। तो E की वैल्यू आपके सामने 1.6 वोल्ट है, तो 1.6 और माइनस V की वैल्यू 1.2 वोल्ट है ये, और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका I आएगा, तो I की वैल्यू क्या है, 0.3 एम्पियर, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब 1.6 में से आप क्या करेंगे, 1.2 को लेस कर देंगे तो आपको मिलेगा 0.4 और अपॉन में आपका 0.3 है। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, बचेगा 4 अपॉन में 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1.3 ओम। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 1.3 ओम। देखिए 4/3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 है, यानी 3 से आपको यहाँ पे 4 में डिवाइड करना है, एक बार जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9,
10 में से 9 1 जाएगा, 10 में से यानी 10 में से 9 को घटाएंगे, आपका बचेगा यहाँ पे 1। अब आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहीं तक 1.3 ओम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। देखिए न्यूमेरिकल्स है इसीलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए, बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन आप 1 मिनट से कम में सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन मैं मात्र 15 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, समझ लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है कि एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है। टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होती है, यहां पे प्रतीत हो रही है, ठीक है, आभास हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो टंकी की वास्तविक गहराई ये हमें यहां पे ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें यहां पे, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आभासी गहराई पता है 30 मीटर है, और इसके अलावा यहाँ पे पानी का अपवर्तनांक हमें पता है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अपवर्तनांक जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपवर्तनांक एन इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपका होता है वास्तविक गहराई, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ वास्तविक, इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक गहराई, ठीक है, वास्तविक गहराई। और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है आभासी, ठीक है, आभासी और गहराई होता है, ठीक है, यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं आभासी गहराई, ठीक है। अपवर्तनांक हमें पता है कितना है, अपवर्तनांक है इसकी जगह हम रख देंगे 1.33, ये हमें पता है। और वास्तविक गहराई ये तो हमें निकालनी है, वास्तविक गहराई ये तो आपकी ऐसे ही रहेगी, इसको हम एज इट इज यहां पे लिख देंगे, वास्तविक गहराई हमें निकालनी है। और आभासी गहराई हमें क्वेश्चन में दी गई है 30 मीटर गहराई पर प्रतीत होती है, यहां पे लिखा हुआ है जो टंकी की तली है, तो जो आभासी गहराई है इसकी वैल्यू हमें 30 मीटर क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वास्तविक गहराई हमें निकालनी है, इसको हम लिख लेंगे आगे, वास्तविक गहराई निकालनी है। और इस 30 की मल्टीप्लाई 1.33 में हो जाएगी, यानी 30 और गुणे 1.33 ये आप कर दीजिए, तो आपको मल्टीप्लाई करवाने पर यहां पे क्या मिलेगा, 39.9, और किस में, मीटर में आएगा, यही वास्तविक गहराई हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो कहां पे दिया है 39.9 मीटर, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे धारा क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई थी 2 एम्पियर, इसका यूज हमने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि इसका यूज यहाँ पे था ही नहीं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था, इसीलिए इसका यूज नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, और तीसरा वाला तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, यदि 4 प्रतिरोध जिनके मान, यानी प्रत्येक के मान क्या है, 1/4 ओम, यानी चारों प्रतिरोध जो है प्रत्येक के मान क्या है, 1/4 ओम है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, किसमें, श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम सब मैंने आपको पढ़ाया है। विद्युत के न्यूमेरिकल्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा पूछे आते हैं, कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आप लोगों के होते हैं विद्युत से रिलेटेड, और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 रेजिस्टेंस हमारे पास है और चारों के मान क्या है, 1/4 ओम है, और श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित है तो हम यहाँ पे जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये 4 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक के मान 1/4 ओम दिए गए हैं, जब इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R इज इक्वल टू आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस
R4, यहीं तक आप हम आएंगे क्योंकि 4 प्रतिरोध की बात हो रही है। अगर 5 की बात होती तो R5 तक, 6 की होती तो R6 तक जाते, लेकिन 4 प्रतिरोध की बात हो रही है यहाँ पे और श्रेणी क्रम में संयोजित हैं यानी सीरीज में है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक के मान 1/4 ओम है यानी R1 की वैल्यू भी 1/4 प्लस R2 की वैल्यू भी 1/4 प्लस R3 की वैल्यू भी 1/4 प्लस R4 की वैल्यू भी 1/4, क्योंकि प्रत्येक का मान यहाँ पे 1/4 ओम है। अब इन सब को ऐड कीजिए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 और बटे में 4, क्योंकि देखिए 1 1 1 1 सबको ऐड करेंगे 4 मिलेगा और अपोन में आपका 4 आएगा ही। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ओम, 1 ओम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। जो आपको रेजिस्टेंस दिए गए थे वो समान थे, 4 प्रतिरोध जिनके प्रत्येक के मान 1/4 ओम थे, श्रेणी क्रम में संयोजित था, तुल्य प्रतिरोध यहां पे निकाल लिया बस फॉर्मूला लगा के, और जो कि हमारा क्या निकला, 1 ओम निकला। यानी यहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 ओम। यहाँ पे आपसे पूछा गया था उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाला अधिकतम प्रतिरोध है, तो ये है 1 ओम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा है कि बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। जो ये 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शा रहा है यही हमारी ई की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। बैटरी से जब लैंप जलाया जाता है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट होता है। यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध हमें यहाँ पे निकालना है, यानी कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में स्मॉल आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी गई है ध्यान से देखेंगे। तो लिखा है बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। तो जो ये पाठ्यांक दर्शा रहा है यही हमारी ई की वैल्यू हो जाएगी। तो ई की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 6 वोल्ट दी गई है। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया 6 वोल्ट, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा हमें यहाँ पे V की वैल्यू पता है। V की वैल्यू क्या है जो ये आपकी लिखी है, तो वोल्ट मीटर का यहाँ पे क्या लिखा है, बैटरी से जब लैंप जलाया जाता है तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट हो जाता है। तो ये V की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है। तो V की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 वोल्ट, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके अलावा हमें यहाँ पे R की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए यदि लैंप का प्रतिरोध 20 ओम हो, ये कैपिटल R, ठीक है, ध्यान रखिएगा। R की वैल्यू हमें 20 ओम ये दी गई है, ठीक है। रुकिए मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, 20 ओम ये दी गई है। हमसे पूछा गया तो बैटरी का प्रतिरोध जो कि स्मॉल r की वैल्यू ये हमें यहाँ पे निकालनी है। तो सारी वैल्यूज हमने डिसाइड कर ली। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, देखिए R इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, अभी नहीं, R की वैल्यू अभी नहीं, सबसे पहले हमें धारा I की वैल्यू को यहाँ पे निकालना होगा। जब तक I की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व आगे नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, I की वैल्यू नहीं निकलेगी तो R की वैल्यू भी यहाँ पे नहीं निकल पाएगी, स्मॉल r की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू हम यहाँ पे V अपॉन R, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। V की वैल्यू हमारे सामने 4 वोल्ट हमें दी गई है और R की वैल्यू क्या है, 20 है। तो 4 और बटे में 20 दिया गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2 और धारा निकाल रहे हैं तो एम्पियर में, ठीक है। 4 छोटी संख्या जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है और 20 से हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, पहले 0 फिर पॉइंट लगाएंगे तब जाके यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा और 20 दूनी आपका 40 होता है, तो 0.2 यही तो मिलेगा। सॉल्व करने पर आपको 0.2 एम्पियर यानी आई की वैल्यू भी हमने यहाँ पे निकाल ली है, जो कि हमें क्या मिली 0.2 और एम्पियर में, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम यहाँ पे बड़े आसानी थे स्मॉल r की वैल्यू को बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो स्मॉल r इज इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे e माइनस v और अपॉन में i होगा, ठीक है, i रहेगा। ये i था फॉर्मूले में, इसीलिए हमने i की वैल्यू को निकाला। तो e की वैल्यू 6 है, ये रखेंगे। v की वैल्यू -4,
देखिए क्योंकि फॉर्मूले में आपका माइनस है ना, E माइनस वी है ना, तो देखिए 6 और माइनस लगाएंगे और V की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 4 है, V की वैल्यू 4, फिर अपॉन में I की वैल्यू को हमने 0.2 अभी निकाला हुआ है। अब 6 में से 4 को आप लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और नीचे आपका 0.2 ये तो है ही। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 आपका ऊपर बढ़ जाएगा, ये 2 1 जा 2 और ये 2 10 जा 20 हो जाएगा, यानी 10, ठीक है 10 और ओम में आएगा, ये स्मॉल r की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, स्मॉल r की वैल्यू 10 ओम कहाँ पे दी गई है, ये दी गई है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में एक बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पे I की वैल्यू को निकालना है, तब जाके आपका ये फॉर्मूला लगेगा जो स्मॉल r इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला लगाया E माइनस वी और अपॉन में आई। फॉर्मूले में आई आता है, देखिए जब तक ये आई की वैल्यू हमें पता नहीं होगी तब तक स्मॉल आर की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका न्यूमेरिकल है। देखिए विद्युत से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करवा रहा हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि यही सब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 15 एम्पियर है तथा परिपथ का प्रतिरोध 15 ओम है तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन तो देखने में बड़ा सिंपल आपको लग रहा होगा, लेकिन जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है वही स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा आई की वैल्यू 15 और एम्पियर दी गई है, ये मैं पहले लिख देता हूं। फिर इसके बाद परिपथ का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी गई है, R की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 15 ओम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 ओम। तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। विद्युत शक्ति मतलब हमें यहाँ पे P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, परिपथ की विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं ये देखिएगा, I स्क्वायर R। ये फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता होगा तो इस फॉर्मूले को सबसे पहले नोट कीजिएगा और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर और R। I की वैल्यू हमारे सामने क्या है, देखिए 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर आपको यहाँ पे कर देना है और इंटू R की वैल्यू भी हमारे सामने 15 ओम ही है। 15 का आपका वर्ग होता है 225 और 225 गुणे 15 जब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको मिलेगा 3375 और किस में आएगा, वॉट में आएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विद्युत शक्ति की गणना, तो किस में आएगा, वॉट में आएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल था, सिंपल तब था जब आपको फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है। ये सबसे सिंपल तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता होता है। तो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। 3375 वॉट आपका कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये दिया है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 440 वोल्ट ऊर्जा लेता है। यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो उस पर व्यय होने वाली ऊर्जा होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हीटर के तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो हीटर के तार का प्रतिरोध हमें पता नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि हीटर के तार का प्रतिरोध क्या है, R ओम है। ये मैं सिर्फ मान लेता हूं अपनी तरफ से, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है जो कि हमने यहाँ पे R माना हुआ है, तो R को ले आएंगे आगे और R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P। इस फॉर्मूले का यूज करके अभी हम हीटर के तार का प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P।
तो क्वेश्चन में देखिए एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर, यानी V की वैल्यू 220 दी गई है। अब यहाँ पे V स्क्वायर है तो 220 गुणे 220 दो बार हमें लिखना पड़ेगा, तो ये मैं लिख देता हूं, और अपॉन में P की वैल्यू 440 वॉट ऊर्जा लेता है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, P की वैल्यू आपकी यहां पे हो जाएगी 440। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 110 ओम मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार लगाया है, कैलकुलेशन मैंने भी आपको कई बार करके बताई है। तो देखिए सॉल्व जब आप करेंगे ना तो आपको मिलेगा 110 ओम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, हीटर के तार का प्रतिरोध जो हमने आर ओम माना हुआ था वो हमें मिल चुकी है, इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, आर की वैल्यू हमें मिल गई 110 ओम। ये मैं ऊपर साइड में लिख देता हूं। फिर इसके बाद देखिए यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए। अब बात क्या हो रही है 440 वोल्ट की, तो अब हम क्या करेंगे, 440 वोल्ट पर शक्ति को निकालेंगे। तो 440 वोल्ट पर शक्ति P इज इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे V स्क्वायर और अपॉन में R। अब देखिए V की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि 440 वोल्ट पर हम शक्ति निकाल रहे हैं, तो V की जगह रखेंगे 440 और गुणे 440 दो बार रखना होगा क्योंकि स्क्वायर होता है, और अपॉन में R की वैल्यू अभी हमने 110 निकाली हुई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो 440 गुणे 440 और अपॉन में 110 है, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1760 वॉट। ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। देखिए हमने 440 वोल्ट पर शक्ति निकाली, शक्ति क्या मिली, 1760 वॉट ये मिली हुई है शक्ति। ठीक है, मैं शक्ति लिख देता हूं, ऊपर हमें क्या मिली थी 1760 वॉट, ये हमें शक्ति मिली हुई है 440 वोल्ट पर। ठीक है, हमसे पूछा गया इसे 15 घंटे चलाया जाए, 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे चलाया जाए तो उस पर व्यय होने वाली ऊर्जा। तो आप लिखेंगे 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा बराबर आपका क्या हो जाएगा, वॉट गुणे घंटा और अपॉन में 1000। यही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, 15 घंटे चलाने पर व्यय ऊर्जा बराबर वॉट गुणे घंटा अपॉन में 1000। तो देखिए जो हमने 440 वोल्ट पर शक्ति निकाली थी, क्या निकाली थी 1760 वॉट, तो वॉट की जगह क्या रखेंगे 1760 ये रखेंगे, और गुणे घंटा, कितने घंटे की बात हो रही है, 15 घंटे चलाया जाए क्वेश्चन में दिया गया है, तो गुणे 15 और बटे में आपका क्या आएगा 1000 आएगा। अब आप इसको देखिए डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको 26.4 किलोवाट आवर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26.4 किलोवाट आवर यानी 26.4 किलोवाट घंटा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया हुआ है, अच्छे से समझ लीजिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बस यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए इनको चेंज कर दिया जाएगा बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। देखिए इस टाइप का कई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया है और कई बार मैंने आपको सॉल्व कराया है। क्या लिखा है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलॉम का आवेश 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, आवेश पर लगने वाला बल होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। सबसे पहले हमें आवेश पता है, Q की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, क्या दी गई है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 और कूलॉम, ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे वेग दिया हुआ है, वेग V की वैल्यू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये दी गई है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको दी गई है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपका यानी B की वैल्यू आपको क्या दी गई है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। 30 डिग्री के कोण पर यानी थीटा इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 30 डिग्री, ये दी हुई है वैल्यू। आवेश पर लगने वाला बल यानी F की वैल्यू को आपको यहाँ पे निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा,
इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। Q की वैल्यू आपके सामने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम ये है। V की वैल्यू आपके सामने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ये, और फिर इसके बाद B की वैल्यू क्या है 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और फिर इसके बाद साइन थीटा है, साइन और थीटा की वैल्यू आपके सामने 30 है, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती, रुकिए मैं साइन 30 सही से लिख देता हूं यहाँ पे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो आप साइन 30 की वैल्यू को बोलेंगे होती है 1/2। तो सीधे सीधे मैं साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे ले जाके रख देता हूँ 1/2, ठीक है, नहीं तो फिर एक स्टेप हमें फिर से लिखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन थीटा यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करवाएंगे आपको 2 ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, अभी इसकी मल्टीप्लाई हम 1.6 में करवा देंगे, ठीक है, केवल 2 बचा हुआ है। देखिए ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यहाँ पे सब खत्म हो चुका, केवल 2 यहाँ पे बचा हुआ है। रुकिए मैं इसको साफ ही कर देता हूँ पहले, यहाँ पे पूरा मैं इसको साफ करके 2 लिख देता हूँ, मैंने कट कर दिया यहाँ पे, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा जो हमने सॉल्व किया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 1.6 में करवा दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 3.2 मिलेगा। देखिए ये 2 कैसे आया, जो हमारा साइन 30 था उसकी वैल्यू क्या आई थी, हमें साइन 30 की वैल्यू क्या मिली थी 1/2 मिली थी ना, और यहाँ पे देखिए ये 4 क्या था, ये B की वैल्यू थी और 1/2 मिला था। इसको सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पे 2 आया था, इसीलिए ये स्टेप मैं यहाँ से साफ करके डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ, इसीलिए 2 लिख दिया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 1.6 में करवाइए तो आपको क्या मिलेगा 3.2, और इंटू में 10 की घात -19 है, और यहाँ पे 10 की घात यहाँ पे +8 है। देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 10⁻⁴ आपको क्या मिल जाएगी, 10⁻⁴ आपको यहाँ पे -11 मिलेगी, क्योंकि देखिए -19 बड़ा है और +8 छोटा है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो लेस हो जाएगा। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻11, और न्यूटन में यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया, चलिए चेक कर लेते हैं कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कई बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल ही है। क्वेश्चन लिखा है कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तार में ऊर्जा होगी, ये पूछा जा रहा है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला पता तो लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। देखिए सबसे पहले समय देखेंगे, समय टी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 2 मिनट, जिसको हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 2 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं 120 सेकंड होते हैं। तो सीधे सीधे मैं 120 सेकंड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 मिनट बराबर 120 सेकंड। फिर इसके बाद तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर, यानी V की वैल्यू 12 और वोल्ट ये दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद धारा I की वैल्यू हमें 3.5 और एम्पियर में दी हुई है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर हमसे पूछा जा रहा है तार में ऊर्जा होगी। देखिए तार में ऊर्जा इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला यहां पे क्या लग जाएगा VIT, बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है VIT। V की वैल्यू आपके सामने 12 दी गई है, I की वैल्यू 3.5 और T की वैल्यू जो कि 2 मिनट दी थी उसको हमने सेकंड में चेंज किया 120 सेकंड। अब इन सब की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 12 गुणे 3.5 और गुणे 120। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे आपको मिलेगा 50 40 और किस में आएगा जूल में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 5040 जूल कहाँ दिया गया ऑप्शन में, ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में।
देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सिंपल सा फॉर्मूला लगा है, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। देखिए अगर आप लोग आगे कहेंगे तो मैं आगे भी कल भी आप लोगों को विद्युत से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि यहां से आपके 4 से 5 न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखिएगा, और कभी कभी इससे ज्यादा भी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। हीटर के तार का प्रतिरोध होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है। विद्युत से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं, और जो नहीं करवाए हैं इस समय करवा दे रहा हूं, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई हैं। एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक, सबसे पहले समय टी की वैल्यू क्या दी गई है, 4 मिनट दी गई है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 4 और गुणे 60 करेंगे और ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 4 मिनट को मैं यहाँ पे सेकंड में लिख देता हूँ। तो क्या करेंगे, 4 और गुणे में 60 से मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। आगे हमें धारा पता है, 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, यानी I इज इक्वल टू यहाँ पे 3 एम्पियर ये दिया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या पता है, इसके अलावा हमें यहाँ पे H की वैल्यू पता है। यहाँ पे लिखा है ना 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। H की वैल्यू हीट, ध्यान रखिएगा, ऊष्मा। तो यहाँ पे देखिए ये किलो जूल में दिया है 540, और ये किलो जूल में है जो H की वैल्यू है। इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए 1 किलो जूल बराबर आपका क्या होता है, 1000 जूल होता है। तो 540 को क्या करेंगे, 540 में हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपका किलो जूल से जूल में चेंज हो जाएगा। यानी H की वैल्यू हमें क्या दी गई है, इसको हम चेंज करके लिखेंगे। रुकिए मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ। तो H की वैल्यू जो हमें 540 किलो जूल है, इसको जूल में चेंज करेंगे तो 540 और गुणे में 1000 ये लिख देंगे, और ये जूल में आपका चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा अब हमें यहाँ पे कोई वैल्यू पता नहीं है, हमें यहाँ पे हीटर के तार का प्रतिरोध R की वैल्यू को यहाँ पे हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। H की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, क्या है, H की जगह रखते हैं 540 और गुणे में 1000। ठीक है, सीधे सीधे ऐसे रख देंगे, इज इक्वल टू I स्क्वायर। तो देखिए I की वैल्यू 3 एम्पियर दी गई है, और 3 का हमें क्या करना है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्वायर करना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। सीधे मैं 9 लिख दे रहा हूं क्योंकि I स्क्वायर है फॉर्मूले में, 3 का स्क्वायर यही तो करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे R की वैल्यू हमें निकालनी ही है, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। और T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 4 गुणे 60, 4 और गुणे 60 ये करेंगे। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं साफ करने जा रहा हूँ, अभी यही वाली लाइन में ऊपर फिर से लिखूंगा। ठीक है, साफ कर देता हूँ। यहाँ पे क्या मिला था हमें मिला था 540। ठीक है, 540 और गुणे में 1000 ये, और बराबर में 9 और गुणे में यहाँ पे R गुणे 4 और गुणे 60 ये हमें यहाँ पे मिला हुआ था। हमें R की वैल्यू को निकालना है। R को हम क्या करेंगे, आगे ले आते हैं। ठीक है, R को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए R को आगे ले आएंगे 540 और गुणे 1000 ये आपका रहेगा ऊपर, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में आपका जो यहाँ पे ये 9 × 4 और × 60 था, ये आपका यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54, और यहाँ पे 0 तो आपका रहेगा, यहाँ पे बचा 60, ये 60 से
ये 60 को आप सीधे सीधे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये 4 1 जा 4, ये 4 2 जा 8, 2 इधर जाएगा, 4 5 जा 20 और एक 0 तो आपका रहेगा ही। 250 ओम ये आर की वैल्यू निकल गई, यही हमें निकालनी थी। हीटर के तार का प्रतिरोध 250 ओम आया हुआ है, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। देखिए थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जल्दी से आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका समझना जरूरी है। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो पाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लगाने को तो मैं यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर लगा दूं, तुरंत मैं आपको आंसर बता दूं, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आने वाला, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, ये भी न्यूमेरिकल है। यदि Q आवेश V वेग से B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो आवेश पर कार्यरत लॉरेंज बल का मान होगा। ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आवेश Q की वैल्यू Q ही है, तो Q की जगह आपका Q ही रहेगा। V की वैल्यू V है, V ही रहेगा। B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में B की वैल्यू भी आपकी B है, तो यहाँ पे B ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद साइन और थीटा की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 60 डिग्री दी गई है, तो साइन 60 डिग्री लिख देंगे। अगले स्टेप में QVB और साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। इस √3 की मल्टीप्लाई आप किस में करवा दीजिए, QVB में, तो आपको मिलेगा √3 QVB और अपॉन में 2 तो आपका रहेगा ही, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। √3 QVB अपॉन में 2 कहाँ पे दिया है, ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है, एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वॉट लिखा है, 110 वोल्ट वाली लाइन से जलाने पर प्रयुक्त शक्ति होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे बल्ब का, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस R की वैल्यू को हम यहाँ पे निकालेंगे। बेसिक फॉर्मूला हमारा होता है P = V² अपॉन में R, लेकिन रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे पहले निकालना है, तो R = V² अपॉन में P हो जाएगा। तो फॉर्मूले का यूज करते हैं, रुकिए मैं ऊपर लिखता हूँ, R = V² अपॉन में P। V की वैल्यू हमारे सामने क्या दी गई है, 220 वोल्ट दी गई है, यानी V की जगह क्या रखेंगे, 220 दो बार, क्योंकि स्क्वायर है, 220 और अपॉन में P की वैल्यू क्या है, तो P की वैल्यू जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 100 वॉट, ठीक है। तो ये 100 ये हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 22 की मल्टीप्लाई 22, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 22 की मल्टीप्लाई 22 में करवाएंगे तो आपको मिलेगा 484, यानी 484 ओम मिलेगा। यानी R की वैल्यू, रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, क्या मिला, 484 और ये ओम, ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 484 ओम ये आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे देखिए एक कंडीशन दी गई है कि 110 वोल्ट वाली लाइन से जलाने पर प्रयुक्त शक्ति होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आगे क्या करेंगे, आगे अब हम V की वैल्यू क्या ले लेंगे, 110 वोल्ट, ठीक है। 110 वोल्ट पर अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, शक्ति को निकालने जा रहे हैं। तो V की वैल्यू अब 110 वोल्ट हो जाएगी, शक्ति निकालेंगे, P = फॉर्मूला हमारा क्या होता है, V² और अपॉन में R होता है, ठीक है। V की वैल्यू अब हम क्या लेंगे, 110 लेंगे, तो 110 और गुणे 110 दो बार लिखना होगा, और R की वैल्यू अभी ऊपर हमने क्या निकाली है, 484 ये निकाली है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 25 वॉट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 25 वॉट मिलेगा। तो 25 वॉट आपका कहाँ पे दिया गया है, ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को 2 से 3 बार कर लेनी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। क्या लिखा है, यदि फाई इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स, ये फाई यहां पे लिखा हुआ है, यदि फाई इज इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स, बी इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ए इज इक्वल टू क्षेत्रफल है, तो इनके बीच सही संबंध है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू फाई अपॉन में ए। कहां पे दिया है, ऑप्शन ए दिया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 1:2:3, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2:3 का ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन वाले क्वेश्चंस सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी सेल के विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा विभवांतर V में संबंध होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के लिए V प्लस आई R इज इक्वल टू E, या फिर E आपको पहले भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रिलेशन वाले सभी क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको करवाए भी हुए हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये आपका न्यूमेरिकल है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010, और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। लास्ट ईयर मैंने कहा था, ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था लास्ट ईयर 2020 में, कहा था एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, और सेम क्वेश्चन 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ था। तो क्या लिखा है, 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। और यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दी गई है। लेकिन जब 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पे जल की विशिष्ट ऊष्मा नहीं दी गई थी। तो आपको जल की विशिष्ट ऊष्मा लर्न कर लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछा जाएगा तो जल की विशिष्ट ऊष्मा आपको नहीं दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे द्रव्यमान m की वैल्यू पता है, जो कि यहाँ पे 600 ग्राम जल ये दिया गया है, यही m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 600 और यहाँ पे ग्राम में, ठीक है, ये हमें पता है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके अलावा हमें यहाँ पे s की वैल्यू, जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है, s की वैल्यू हमें दी गई है 1 कैलोरी, शॉर्ट में लिखता हूँ 1 कैलोरी पर ग्राम और डिग्री सेल्सियस में, ये हमें दी गई है, ये S की वैल्यू है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए Q इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है M इंटू S इंटू डेल्टा T, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए M की वैल्यू हमें पता है 600 ग्राम इंटू S की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये S की वैल्यू। अब डेल्टा टी की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए। तो 80 डिग्री सेल्सियस में से क्या करेंगे हम, 30 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 80 में से 30 को लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 50 और डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा टी सीधे सीधे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, देखिए जो लेस करेंगे ये वाला, ये 80 में से आप लेस करेंगे 30, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को। तो देखिए अगले स्टेप में 600 की मल्टीप्लाई 1 में 600 ही मिलेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। अब देखिए 80 में से 30 को लेस करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आएगा। अब 600 की मल्टीप्लाई आपको किस में करवानी है, 50 में। जब करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 0 0 0 0
और किस में, कैलोरी में आएगा। ध्यान रखिएगा किस में, कैलोरी में आएगा, यानी 30,000 कैलोरी, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कहां पे दिया हुआ है 30,000 कैलोरी, ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल 16 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के न्यूमेरिकल्स हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबकी प्रैक्टिस आज के आज कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।